तो मैंने उनसे बोला कि सर ये चीज़ें हैं और आदेश कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा छोड़ो, आपकी बड़ी बहन आपकी माँ जैसा मान है, उनको सॉरी बोलिए, बात ख़त्म करिए। तो वहाँ मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं सर, मैं अपना स्वाभिमान साइड रख के करती हूँ, मुझे उनकी जॉब से कुछ खास लेना नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ उनको सॉरी बोला कि मैम आई एम रियली सॉरी, अगर मेरे साइड से कोई भी गलत काम आपको लगा हो। फिर भी वो 3 घंटे बाद कपसेठी थाना पे आके तहरीर दी उन्होंने, मुझ पे मुकदमा लगाया, जो कि मैं भारत की भविष्य हूँ। फिर भी उन्होंने मुझ पे, बीरू सिंह पे, रिंकू सिंह पे और 30 अज्ञात लोगों पे मुकदमा करने की मांग की है। वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के भीषमपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसका वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आरोप लगता है उसी इलाके की सेवापुरी की नायब तहसीलदार प्राची केसरवानी पे, और वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है कि एक युवती को वो थप्पड़ मार रही हैं, थप्पड़ जड़ रही हैं। वो युवती हमारे साथ है, लेकिन इस दौरान एक हफ्ते के बीच में न केवल 5 ज्ञात और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है, जिसमें वो युवती सालवी सिंह भी हैं, उनके परिवार और गांव के लोग भी हैं, और एसडीएम राजा तालाब को डीएम जांच सौंपते हैं और इसी हफ्ते में वो जांच रिपोर्ट डीएम तक भी पहुंचती है। कुल मिलाकर अभी तक की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं आरोपी बना रही हैं उस पीड़ित युवती लड़की को, जो सालवी सिंह है, और उनके परिवार, उनके गांव के लोगों को। दूसरी बार आ रही हैं यहाँ पर न्याय के लिए डीएम के दफ्तर में, लेकिन क्या क्या अभी तक हुआ है, और शुरुआत करेंगे उस दिन क्या आखिर ऐसा हुआ था कि आपा खो बैठी थी नायब तहसीलदार। मैं डीएम सर के यहाँ ये दूसरी बार आई हूँ। पहली बार जब मैं उनके पास आई थी तो मैंने उनको एप्लीकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 दिन का समय दें और 2 दिन में मैं बताता हूँ और मैं रिपोर्ट भी मांगता हूँ एसडीएम सर से। मैंने उन्हें भी क्लियरली कहा कि मुझे एसडीएम सर से रिपोर्ट की कोई मतलब नहीं है। वहाँ भी एसडीएम सर जब ने आदेश दिया, उन्होंने जब सम्मन दिया कपसेठी थाने पर, तो ही तो वो कब्जा दिलाने के लिए आई। डीएम सर ने खुद अपने से कहा कि बीइंग अ डीएम मैं खुद नहीं जा सकता हूँ कब्जा दिलाने के लिए, ये एक सिविल का काम, एक दीवानी का काम है, ना कि एक अधिकारी का काम है। वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई एक तरफा ही हुई है, आपका ये कहना है। अगर कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, इसी तरह की मांग को लेकर आप आई हैं क्या? कार्रवाई उनके ही खिलाफ होनी चाहिए, और एसडीएम ने भी कहा कि एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, तो एग्जीक्यूशन तो इससे पहले 1.5 साल पहले भी हमने होने दिया था, जहां बिना किसी कब्जे के आदेश के उन्होंने गौशाला गिरवाई भी और गौशाला पे निर्माण भी कराया। एसडीएम ने उस पर पेपर दिया है जिसपे कि गिरीश कुमार द्विवेदी जी थे। उन्होंने अपना पेपर जो आदेश निकाला उसमें उन्होंने 3.5 बिस्सा संजय सिंह में और 3.5 बिस्सा फौजदार सिंह में अधिक दिखाया, जबकि उन्हें बताना था कि गौशाला किस बेसिस पे गिराई गई थी। ठीक है, ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन ये हुआ था कि प्राची केसरवानी, जो कि एक आबादी ज़मीन पे कब्जा दिलाने आई थी, जिसपे कि उनको फील्ड बुक फॉलो करनी थी, जंजीर से नाप करके उनको करना था, खूटा लगाने का एक आदेश होता, ना कि उनको कब्जा दिलाने की। तो उन्होंने मेरे पिताजी को और फौजदार सिंह के पूरे परिवार को उन्होंने इंग्लिश के पेपर का हवाला दिया कि आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ पाओगे, हिंदी में पेपर से मुझे समझ नहीं आता है। तो इस पर मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया कि बेटा देख लो क्या है। मैंने मैम से बोला, मैम वंस यू टॉक टू मी, वेयर आर द पेपर्स, अगर आदेश के पेपर्स यू कैन गो फॉर इट एंड इफ नॉट यू कांट। तो इस पे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। आपने माफ़ी भी मांगी थी बड़े होने के नाते उनसे, लेकिन उल्टा शायद कार्रवाई आप लोग, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई और माफ़ी मांगने वाली क्या घटना? हाँ जी, नेक्स्ट डे मैंने एसडीएम सर से मिला, शैलेंद्र मिश्रा हैं शायद, तो मैंने उनसे बोला कि सर ये चीज़ें हैं और आदेश कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा छोड़ो, आपकी बड़ी बहन आपकी माँ जैसा मान है, उनको सॉरी बोलिए, बात ख़त्म करिए। तो वहाँ मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं सर, मैं अपना स्वाभिमान साइड रख के करती हूँ, मुझे उनकी जॉब से कुछ खास लेना नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ उनको सॉरी बोला कि मैम आई एम रियली सॉरी, अगर मेरे साइड से कोई भी गलत काम आपको लगा हो। फिर भी वो 3 घंटे बाद कपसेठी थाना पे आके तहरीर दी उन्होंने, मुझ पे मुकदमा लगाया, जो कि मैं भारत की भविष्य हूँ। फिर भी उन्होंने मुझ पे, बीरू सिंह पे, रिंकू सिंह पे और 30 अज्ञात लोगों पे मुकदमा करने की मांग की है। एफआईआर भी हो गया, और जो एसडीएम की जांच है उसमें भी ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ केरोसिन के तेल छिड़के गए थे, उनकी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की गई थी, उनको धक्का दिया गया था, जो अभी तक की जांच और आरोप से बातें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसा क्या कुछ था दृश्य वहाँ पर? बात रही केरोसिन की, तेल की, मिट्टी के तेल की, या डीजल की, या पेट्रोल की, क्योंकि उनकी गाड़ी पे लगाया गया नहीं लगाया गया, हमारे पास पूरी 5.5 घंटे की वीडियोज़ हैं। उस पर अगर रिपोर्ट्स हैं तो हम भी वो सारी चीज़ें रख सकते हैं सामने। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अब आप लोग क्या चाहती हो? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्राची केसरवानी को उसके पद से निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है बीइंग अधिकारी, वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है। हमारे साथ तमाम उस गांव के, भीषमपुर गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उस दौरान घटना के समय भी ये लोग मौजूद थे। आज महिलाएं भी आई हैं, उनके परिवार की, उस गांव की, इनसे बात करते हैं।
क्या इस तरह से न्याय की आस लेके आप लोग बार बार आ रही हैं, तो क्या लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, किसी चीज़ से प्रेरित होकर अधिकारी होने का क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रेरित होकर या नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। कार्रवाई तो होके ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक घटना है और इस घटना को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये घटना बहुत बड़ी घटना है और इस घटना पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो मुझे नहीं लगता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो हमें लगता है चरितार्थ होगा। तक आप लोग हम आंदोलन लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग रोज आएंगे, हर एक दिन आएंगे, क्योंकि बहाने एक दिन किए जाते हैं, रोज नहीं किए जा सकते, रोज साजिशें की जाती है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं उस परिवार की, इस तरह की जो घटना हुई है उसको कितना शर्मनाक मान रही हैं, एक अधिकारी होके एक युवती पे हाथ छोड़ रही हैं, वीडियो में साफ दिख रहा है। गलत किए हैं ना, मार के बच्ची को हमारे गलत किए हैं, इसलिए हम लोग न्याय लेने आए हैं यहाँ पे कि हम लोग को न्याय चाहिए हमारी बेटी को। नाम अपना बताएं। शशि सिंह। तो न केवल उस गांव के बुजुर्ग से लेकर युवा यहाँ पर मौजूद हुए हैं जिला मुख्यालय पर डीएम से मिलने के लिए, बल्कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और इस बात की चेतावनी देके जा रही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।